हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 22 जून। ठीक है, 22 जून से जितने भी जो है डेली बेस के जो करंट अफेयर्स बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। डेली बेस पे यहाँ पे हम करंट अफेयर्स कवर करते हैं हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे हो, यूपीएससी की एग्ज़ाम हो, बड़ी बड़ी आपका मतलब जो सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट में पीसीएस वगैरह का, उन सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे पुलिस वगैरह कोई भी स्टेट की एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण होता है करंट अफेयर्स। ठीक है जी, यहाँ से जो है मिनिमम 12 से 15 तक के क्वेश्चन यहाँ से जो है पूछा जाता है। मिनिमम 10 तो आपसे पूछा ही जाते हैं। एग्जाम में एक नंबर भी इंपॉर्टेंट रखता है। क्यों रखता है इंपॉर्टेंट? इसलिए क्योंकि आप एक नंबर में आपका सिलेक्शन या तो हो जाता है या सिलेक्शन रुक जाता है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन में। बाकी आप जो है समझदार है। और इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके जो है आपको रिवाइज करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस, ठीक है, तो हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस जो है कब मनाया गया? 18 जून को, 20 जून को, 19 जून को या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो है 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। क्यों मनाया था? इस दिवस को क्यों मनाया जाता है? इस दिवस मनाने का मेन उद्देश्य यही है तो जितने भी शरणार्थियों की शक्ति, हिम्मत और उनको दृढ़ निश्चय को स्वीकृति जो प्रदान करने, इसका जो मेन उद्देश्य है। ठीक है, और इसको जो यूनाइटेड नेशन जिसको हम संयुक्त राष्ट्र के नाम से जानते हैं, सन 2000 में जो ये 20 जून को, ठीक है जी, विश्व भर में इसको जो है मनाने के लिए जो है मनाए जाने के लिए जो है इसको पारित किया गया था। तब से हम जो है विश्व भर में इसको जो है मनाई जाती है। तो ये एक तरह का जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्व भी समझ सकते हैं। ये दिवस खास करके जो है शरणार्थियों को समर्पित है, इसलिए पूरे वर्ल्ड में इसको जो है मनाई जाती है। ठीक है जी, लोगों को जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। हाल ही में सुरमा पाढ़ी किस राज्य की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो सुरमा पाढ़ी, ठीक है, कौन से राज्य के? उड़ीसा राज्य की विधानसभा की दूसरी महिला इनको अध्यक्ष बनाया गया। कौन सी पार्टी की है? बीजेपी पार्टी। आप सभी को पता होगा बीजेपी पार्टी यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री यहाँ पे बन चुके हैं। ठीक है जी, तो ये हाल ही में जो सुरमा पाढ़ी उड़ीसा विधानसभा के जो अध्यक्ष इनको जो है बनाया गया है उड़ीसा के। ठीक है, तो इस तरह ये जो है विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला है। ठीक है, इससे पहले जो प्रमिला मलिक, ये यहाँ पे इन्होंने जो है अध्यक्ष उड़ीसा के विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो दूसरा महिला ये जो है सुरमा पाढ़ी है। ठीक है, उड़ीसा का जो इनको दूसरी महिला अध्यक्ष इनको बनाया गया। आप सभी को पता होगा कि उड़ीसा के जो नवीन पटनायक यहाँ के जो है मुख्यमंत्री थे, अब यहाँ की सरकार अब चेंज हो जाएगी। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन चरण मांझी। ठीक है, मोहन चरण जो मांझी है, एमसीएम मोहन चरण मांझी इनको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ के बीजेपी पार्टी के नए मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर यहाँ के। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इससे पहले नवीन पटनायक थे। ठीक है, अब वहाँ का बीजेपी की सरकार आ गई यहाँ पे। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और रघुवर दास यहाँ का भी गवर्नर है, राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में कैबिनेट ने किस राज्य के वधावन में एक प्रमुख बंदरगाह विकास को जो है मंजूरी दी है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या इनमें से कोई? तो महाराष्ट्र कैबिनेट ने कौन से राज्य में? महाराष्ट्र के वधावन में एक प्रमुख बंदरगाह विकास को मंजूरी दी है। ठीक है, महाराष्ट्र में लगभग 76,000 करोड़ रुपये का जो प्रावधान किया गया है। ठीक है, और इसमें वधावन जो बंदरगाह परियोजना को कैबिनेट में जो है मंजूरी मिली है इसके तहत। ठीक है जी, ये कहा जा रहा है भारत की, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह परियोजना में से एक इसको कहा जा है। इसके लिए 76 करोड़ रुपये जो है प्रावधान किया गया, मंजूरी कैबिनेट की तरफ से दी गई। और इससे होगा क्या? तो इससे खास करके जो यहाँ पे जो रोजगार, बड़े पैमाने पे रोजगार के यहाँ पे अवसर मिलेंगे। बंदरगाह का निर्माण, ये पोर्ट ट्रस्ट को जो है जो बिजनेस हो इसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे जो है जिस परियोजना की जो है यहाँ पे जो है बुनियादी ढांचे के साथ साथ आपको जो समुद्री जो टर्मिनल जो सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगी। ठीक है, और अलग अलग देश के बीच जो है बिजनेस करते हैं ये जो है इसको बढ़ावा देगा। ठीक है, इसमें रोजगार और बहुत सारे आर्थिक जो स्थिति हमारी मजबूत भी होगी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। महाराष्ट्र की बात करूँ, ये इसकी राजधानी है मुंबई, जिसको मायानगर के नाम से जानते हैं। एकनाथ शिंदे यहाँ का भी मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है। हाल ही में टी20 में, ठीक है, हाल में टी20 में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। अक्षर पटेल, संदीप लामिछाने, आदिल रशीद या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संदीप लामिछाने। कहाँ के क्रिकेट प्लेयर हैं? नेपाल के, ठीक है, स्पिनर है। तो संदीप लामिछाने T20 अंतर्राष्ट्रीय में जो है 100 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज गेंदबाज यहाँ पे बन गए। स्पिनर है, ठीक है, तो दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। तो नेपाल के क्रिकेट प्लेयर हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये जो है 100 विकेट लेने वाले जो है इस तरह के जो है 16वें क्रम के गेंदबाज बने हैं, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, ठीक है, तो 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? पेरिस, मुंबई, जिनेवा या आपके इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जिनेवा, ठीक है जी। तो जिनेवा में श्रम और रोजगार मंत्रालय जो है ई श्रम पोर्टल के माध्यम से जो है श्रमिकों के लिए जो है ये जो है 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन है, ठीक है, श्रमिकों के लिए जो सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है, ये आपको जो है हाल ही में जो है जिनेवा में, ठीक है, 4 जून को जो है जिनेवा में जो है 112वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया गया था, ठीक, श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, जिसमें अलग अलग देश के जो श्रमिक वगैरह इसमें जो है सम्मेलन में जो है उपस्थित हुए थे। इसमें ये जो जिनेवा शहर है, यहाँ पे इसका किसका हेडक्वार्टर है? तो विश्व व्यापार जो संगठन है, ठीक है, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसको याद रखना, ठीक है। तो व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय यहीं पे है, ठीक है, जो स्विट्जरलैंड जिनेवा में, इसको याद रखिए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण के फैसलों को रद्द कर दिया है? केरल, बिहार, राजस्थान या इनमें से कोई? तो हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने? पटना हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण के फैसलों को रद्द कर दिया है। कौन से राज्य के? ठीक है, तो बिहार में जो नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, पटना यहाँ की राजधानी है, ठीक है। तो ये जो बड़ा झटका है, लगभग 65% आरक्षण को जो है ये जो है पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया गया, ठीक है। तो पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जो सरकारी नौकरी में जो शैक्षणिक संस्थानों में दाखिल के लिए, एडमिशन के लिए जो है जाति आधारित आरक्षण को लगभग 65% जो है करने वाला था, लेकिन यहाँ पे जो है पटना हाईकोर्ट ने यहाँ पे इसको जो है रद्द कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपके बिहार की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाईकोर्ट ने इसको रद्द कर दिया गया और इस 65% जो आरक्षण को असंवैधानिक करार बताया गया है पटना हाईकोर्ट के द्वारा, ठीक है, इसको आपको याद रखिएगा। जिसमें पिछड़े वर्गों को लेकर 65% आरक्षण यहाँ पे जो नहीं मिलेगा, ऐसा करके यहाँ पे जो है बताई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया है? रूस ने, कनाडा, इजराइल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ के जो है कि देश ने, कनाडा ने जो है ईरान के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड जो समूह है, संगठन है, ठीक, इसको जो है आतंकवादी समूह के रूप में जो इसको सूचीबद्ध किया गया, ठीक है। तो ये जो इसका कहना है, ठीक है, ये खास करके जो विदेश मंत्रालय के द्वारा के जो है समाचार एजेंसी है, इनके द्वारा इसको जो है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी जो गार्ड एक आतंकवादी संगठन के रूप में इसको सूचीबद्ध यहाँ पे किया गया है। इसको जो है आतंकवादी समूह जो है समूह के रूप में इसको सूचीबद्ध कर दिया गया। किसके द्वारा? कनाडा के द्वारा। जस्टिन ट्रूडो यहाँ के भी प्रधानमंत्री है, ठीक है। इसको ओटावा इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, न्वीडिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एनवीडिया, ठीक है। एनवीडिया जो है ये जो है दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, ठीक है। तो ये जो कंपनी ने, ये कंपनी ने ये आपके माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ दिया है। एप्पल का जाने माने जो कंपनी आप जानते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये जाने माने कंपनी है। इस दिग्गज कंपनी को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है वर्तमान में ये आपका एनवीडिया कंपनी, ठीक है। 3.34, ठीक है, $3.34 ट्रिलियन ये जो इसकी मार्केट कैप यहाँ पे पहुंच गई थी। इस सभी जो मूल्यवान कंपनी को पीछे छोड़ दी है, ये जो है टॉप पर आ चुकी है, ठीक है। इस कंपनी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो जो कंपनी एक अमेरिकी कंपनी, ठीक है, एआई पे काम करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो है काम करती है, डाटा पे, ठीक है। इसका कैलिफोर्निया में इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। तो ये जो अमेरिकी कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी ये बन गई है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डेविड जॉनसन का निधन हुआ है, कौन थे? गायक, क्रिकेटर, अभिनेता या इनमें से कोई नहीं? तो जो डेविड जॉनसन ये जो हमारे भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं, ठीक है। तो ये जो क्रिकेट से संबंधित जो प्लेयर हैं, ठीक है, क्रिकेट प्लेयर हैं पूर्व, इनके जो ओल्ड एज की वजह से और साथ ही साथ पे सीढ़ी की मतलब जो है कहने का मतलब ये है कि जो सीढ़ी के फिसलने से यहाँ पे जो है इनका डेथ हो गई, 4थे माले से इनका जो है गिर के डेथ हो गया, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो डेविड जॉनसन क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेटर है, हमारे भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं, ठीक है, इनका डेथ हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किसे दिल्ली नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया है? प्रदीप कुमार, अनुराग बत्रा, अश्वनी कुमार या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्वनी कुमार को हाल में गृह मंत्रालय, ठीक है, जो होम मिनिस्ट्री ने दिल्ली के नगर निगम के जो है आयुक्त इनको नियुक्त किया है, अश्वनी कुमार को, नाम को याद रखना है। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन शीर्ष स्थान पर है? स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वीडन, ठीक है। तो ये जो जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में जो है स्वीडन देश ये जो पहला स्थान में है, इसमें भारत का रैंक इंपॉर्टेंट है। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत के स्थान कौन सा है? ये जो है 120 देशों में इस सूची को निकाली गई है, ठीक है। तो 2023 में भारत 67वें क्रम में था, ठीक है। 2023 में भारत 67 नंबर में है, ये आपका 63वां क्रम में आ चुकी है, ठीक है। तो 120 देशों में 63वां क्रम भारत का है और 2023 में भारत 67वें क्रम में था, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। और ये जो सूचकांक है WEF, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जो है रैंक उसको जो है निकाली जाती है। तो ये सूचकांक कैसा होता है? ये जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, तो ये जो खास करके जो है ये सूचकांक एक जो है सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा जो भविष्य के लिए ये दुनिया भर में जो है चयनित देशों की जो प्रगति और तैयारी को जो है ट्रैक करता है, ठीक है। ऊर्जा के मामले पे जो है सूचकांक निकालती है। तो स्वीडन जो है इसमें पहला स्थान है। भारत का रैंक आपको इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो भारत को जो है रैंक आपको याद रखना है। चलिए इस देश के बारे में बात करते हैं, स्वीडन के बारे में। तो स्वीडन अगर मैं बात करूँ, ये जो कंट्री आपके यूरोप के अंतर्गत आती है, ठीक है जी। और इसकी कैपिटल स्टॉकहोम है, ठीक है। स्टॉकहोम इसकी राजधानी है, ठीक है। और स्वीडिश यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर यहाँ की सरकार की बात करूँ, प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो उल्फ जो क्रिस्टोफरसन है यहाँ का भी प्रधानमंत्री है, ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर है क्रिस्टोफरसन, यहाँ के भी प्रधानमंत्री हैं। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कैबिनेट ने, ठीक है, हाल ही में क्या गई है? तो हाल ही में जो कौन से हवाई अड्डे को विस्तार को मंजूरी दी गई है? वाराणसी में जो हवाई अड्डा है, कौन से? आपका लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, इसको विकसित करने के लिए जो है मंजूरी दी गई है। और इसके लिए लगभग विकसित करने के लिए 2870 करोड़ रुपये जो विस्तार करने के लिए इस पर जो है खर्च किया जाएगा। इसमें जो है रनवे का बढ़ावा दिया जाएगा, टर्मिनल वगैरह का निर्माण इसमें जो है किया जाएगा, ठीक है। तो कैबिनेट ने जो इसको विस्तार करने के लिए जो मंजूरी 3 गुना यहाँ पे राशि को जो है बढ़ाएगी, ठीक है। यात्री क्षमता को बढ़ाया गया, इसमें बहुत सारे इसमें जो है डेवलप किया जाएगा, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन इंडियन रग्बी टीम के कोच बने हैं? यूबी कप, सुजय लामा, वैशाले सेरवी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशाले सेरवी। वैशाले सेरवी जो है महिलाओं की रग्बी टीम और पुरुषों के, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों रग्बी टीम के जो है कोच इनको बनाया गया है। भारतीय रग्बी फुटबॉल संघ के जो पुरुष और महिलाओं के राष्ट्रीय टीमों के लिए वैशाली सेरवे को जो है मुख्य जो कोच इनको नियुक्त किया है। वैशाली सेरवे नाम को याद रखिएगा। ये जो कौन से देश के जो है कोच हैं? फिजी देश, ठीक है। फिजी देश के जो है कोच हैं, जो हमारे भारत के जो है इंडियन रग्बी टीम के जो कोच इनको नियुक्त किया गया है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में हमारे भारतीय जो टेनिस टीम ने ब्रिक्स खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें जो है कांस्य पदक। तो भारतीय जो महिला टेबल टेनिस टीम ने जो है ब्रिक्स खेलों में जो है कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। जो ब्रिक्स जो खेल है ये जो है रूस के कजान शहर में, ठीक है, रूस के कजान शहर में जो है सेमीफाइनल में जो है, मतलब इसमें जो है भारत ने जो इसमें जो महिलाओं की जो टीम ने यहाँ पर जो है कांस्य पदक जीत हासिल की है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो महिलाओं का जो टेनिस टीम ने जो है भारत को कांस्य पदक जीत दिलाई, किसमें? टेबल टेनिस में, ठीक है, टेनिस टीम में, ठीक है। तो इसको याद, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो भारत के जो महिला टीम में जो आपका मोयपंती, ममिता दत्ता, यासनी शिवशंकर, ये सभी महिला टेबल टेनिस में जो है ये अभी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। इसको याद रखिए। इसमें जो है कांस्य पदक जीत हासिल की है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। थैंक यू।